कुछ हाईवे ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। और ऐसा ही था एक हाईवे जो कभी खत्म नहीं हुआ। वो हाईवे कभी नक्शे में नहीं था और अब उस हाईवे का कोई नाम नहीं था, लेकिन वो हाईवे आज भी पुराने नक्शों में NH-47 से दर्शाया गया था, जो जंगलों और धूल भरी एक पतली धूसर रेखा थी जो मध्य भारत के उपकस्बों को जोड़ती थी। नए नक्शों में इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और यातायात को पेट्रोल पंप, मोबाइल नेटवर्क के खंभों और चौड़ी सड़कों से जोड़ दिया गया था। लेकिन NH-47 का अस्तित्व अभी भी था। ये हमेशा से था, बस इसे याद किया जाना पसंद नहीं था। राघव को ये बात मुश्किल से समझ में आई। वो रात में गाड़ी अकेले चला रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हताश लोग करते हैं। उसकी माँ नागपुर के एक अस्पताल में लेटी थी। मशीनें उसके लिए सांसें ले रही थीं। डॉक्टर धीरे से सिर हिला रहे थे। शाम 7:50 पर फोन आया था। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आ जाइए। राघव ने सामान पैक किया और भोपाल से निकला। तब तक सूरज डूब रहा था और पेड़ों पर नारंगी रंग की किरणें पड़ रही थीं। गूगल मैप्स ने नए हाईवे का सुझाव दिया जो सुरक्षित और अच्छी तरह से रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन इससे 4 घंटे का ज्यादा समय लगता। NH-47 ने यात्रा का समय लगभग आधा कर दिया था। जब उसने ऐप में उस रास्ते को चुना तो वो थोड़ी देर के लिए रुका और सफेद रेखा एक बार झिलमिलाई, फिर स्थिर हो गई। फोन ने कहा, सबसे तेज रास्ता। राघव ने 10 मिनट बाद जिस चेतावनी चिन्ह को पार किया, पर उसका ध्यान नहीं गया। अधिकांश लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो आधा जंग लगा और खरपतवारों से ढका हुआ था। उसका पेंट उतर गया था। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते तो कुछ शब्द अभी भी दिखाई दे रहे थे। रुको मत, पीछे मुड़कर मत देखना, संकेतों का पीछा मत करो। राघव गाड़ी चलाता रहा। पहले तो हाईवे सामान्य था। 2 संकरी गलियां, टूटी फूटी डामर की सड़क, दोनों ओर घना जंगल, मानो अपनी सांसें रोके खड़ा हो। उसकी कार की हेडलाइट्स ने अंधेरे में सुरंगें बना दी थीं, जिससे मुड़ी हुई जड़ें और पीले पेड़ों के जंगल भूतिया रोशनी से चमक रहे थे। कोई यातायात नहीं, कोई घर नहीं, कोई संकेत नहीं। रेडियो स्टेशन खोजने के लिए खरखराहट की आवाज करने लगा, फिर एकदम शांत हो गया। राघव ने उसे बंद कर दिया। खामोशी ज्यादा आरामदायक महसूस हुई। 1 घंटे बाद कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सड़क कहीं भी मुड़ी नहीं थी, एक बार भी नहीं। हाईवे घुमावदार होते हैं, वे मुड़ते हैं, ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं, पर यह हाईवे एकदम सीधी रेखा में बढ़ता रहा, मानो किसी रोलर से खींची गई लकीर हो। राघव ने डैशबोर्ड पर लगी घड़ी देखी। रात के 9:12 बज रहे थे। उसे पक्का यकीन था कि 10 मिनट पहले भी 9:12 ही बज रहे थे। उसने सोचा, तनाव, नींद की कमी और दुख समय के साथ अजीबोगरीब खेल खेलते हैं। फिर उसने पहला मील का पत्थर देखा। वो सड़क के बाईं ओर थोड़ा झुककर खड़ा था। सफेद रंग से पुता हुआ, काले अक्षरों में लिखा हुआ, नागपुर 148 किलोमीटर। राघव ने राहत भरी मुस्कान दी। वो गाड़ी चलाता रहा। 20 मिनट बाद एक और मील का पत्थर सामने आया, नागपुर 148 किलोमीटर। उसने अपनी गति धीमी कर दी। ये मुमकिन नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा और अपना ओडोमीटर चेक किया। उसने देखा कि वो लगभग 30 किलोमीटर गाड़ी चला चुका था। जंगल घना होता गया, हवा भारी लगने लगी, मानो सड़क ही उसे दबा रही हो। फिर रोशनी दिखाई दी दूर आगे। पेड़ों की कतारों के बीच धुंधली पीली आकृतियां मंडरा रही थीं। वे धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो चलते फिरते लोग हाथ में लालटेन लिए खड़े हों। राघव ने सोचा, कोई गांव या सड़क किनारे का विक्रेता होगा। राघव के मन में आशा की लहर दौड़ गई। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सिग्नल नहीं था, लेकिन एक मैसेज नोटिफिकेशन आ गया। अज्ञात नंबर। रुके नहीं। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और रोशनी और करीब आती गई। जैसे ही उसने कार की गति धीमी की, इंजन से एक अजीब सी आवाज आई। 1 बार, 2 बार और फिर इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स अभी भी जल रही थीं, जिससे आगे की खाली सड़क रोशन हो रही थी। सन्नाटा उस पर छा गया। न कोई कीड़े मकोड़े, न कोई हवा, यहां तक कि जंगल भी जमा हुआ सा लग रहा था। राघव ने दोबारा इग्निशन चालू करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ।
पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद हो गईं, वे उसकी ओर मुड़ गईं। एक एक करके आकृतियां बाहर निकलने लगीं। पहली नजर में वे इंसान जैसे लग रहे थे, पुरुष, महिलाएं, यहां तक कि बच्चे भी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। उनकी हरकतें बहुत अजीब थीं। उनके हाथ पैर अजीब तरीके से घूमे हुए थे और उनके सिर कंधों पर एक तरफ झुके हुए थे, और उनमें से हर किसी के हाथ में एक लालटेन थी। अंदर की रोशनी ऐसी थी मानो आग लगी हो, वो धीरे धीरे दिल की धड़कन की तरह धक धक कर रही थी। आगे खड़ी एक महिला करीब आई। उसने फटी हुई एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। बेटा, उसने धीरे से पुकारा, तुमने चलना क्यों बंद कर दिया? राघव ने दरवाजे बंद कर लिए। मैं बस यहां से गुजर रहा हूं, उसने अपनी आवाज को शांत करते हुए कहा। गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। जहां हड्डियां होनी चाहिए थीं, वहां केवल चिकनी त्वचा थी, जो हड्डियों के ऊपर बहुत कसकर खींची हुई थी। सब लोग यही कहते हैं, उसने जवाब दिया, और बाकी लोग मुस्कुराए। उनके मुंह के जबड़े बहुत ज्यादा खुल गए थे। लालटेन और भी तेज चमकने लगी। राघव को वो चेतावनी याद आई, रुको मत। उसने हताशा में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। गाड़ी अचानक झटके से हिली। इंजन फिर से चालू हो गया और जोरदार आवाज करने लगा, और वे आकृतियां जोर से चीख रही थीं, गुस्से में नहीं बल्कि निराशा में। राघव ने एक्सीलेटर को पूरी तरह दबा दिया। उसके पीछे सड़क धुंधली होती चली गई। लालटेन लिए हुए लोग अंधेरे में मिल गए। उनकी रोशनी जंगल में समा गई। उसने अपनी गति धीमी नहीं की। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ मिनट के बाद उसने फिर से सांस लेने की हिम्मत की। उसके फोन में वाइब्रेशन हुई। अज्ञात नंबर। आप खुशकिस्मत थे। राघव कांपते हाथों से टाइप कर रहा था, आप कौन हैं? जवाब तुरंत आ गया, कोई जो बच निकला। उसके बाद हाईवे बदल गया। डामर गहरा और गीला हो गया, जैसे अभी बारिश हुई हो, पर आसमान साफ था। सड़क पर अजीब खरोंचे और गहरे निशान दिखने लगे, मानो किसी चीज ने सड़क से बाहर निकलने की कोशिश की हो। फिर राघव ने एक दुर्घटना देखी। सड़क किनारे एक ट्रक पलटा हुआ पड़ा था, जंग लगा हुआ और झाड़ियों से ढका हुआ, मानो दशकों से वहीं पड़ा हो। अंदर की सीट चकनाचूर हो चुकी थी। स्टीयरिंग पर एक कंकाल के हाथ जमे हुए थे। खोपड़ी आगे की ओर झुकी थी और मुंह खुला हुआ था, मानो कोई खामोश चीख निकल रही हो। ट्रक के किनारे एक लिखावट मुश्किल से दिखाई दे रही थी, NH47 लास्ट एग्जिट 2003। राघव ने कार आगे निकाल ली। उसका फोन फिर बज उठा। मैसेज में लिखा था, वे तुम्हारी झिझक पर पलते हैं, और जब कोई रुकता है तो सड़क और लंबी हो जाती है। ये सड़क कितनी लंबी है? राघव ने फुसफुसाते हुए पूछा। इस बार जवाब आने में देरी हुई। जब तक इसकी भूख को आपकी आवश्यकता हो। घंटे बीत गए, पर मिनटों की तरह अब समय का कोई मतलब नहीं रहा। गाड़ी के इंजन की आवाज में कोई बदलाव नहीं हुआ था। गाड़ी में अभी भी रात के 9:12 बज रहे थे। धीरे धीरे कोहरा छंटने लगा। आगे उसे एक टोल बूथ दिखाई दिया। उसे राहत मिली। सभ्यता, नियम, लोग। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि बूथ खाली पड़ा था। बैरियर हवा में रुका हुआ सा खड़ा था। इसके ऊपर एक तख्ती टेढ़ी लटकी हुई थी, वापसी पर स्वागत है। राघव गाड़ी चलाकर वहां से गुजरा। जैसे ही उसकी कार ने लाइन पार की, दुनिया फिर से रिसेट हो गई। उसे ऐसा ही महसूस हुआ। जंगल अपनी जगह पर वापस आ गया। सड़क फिर से सीधी हो गई। बाईं ओर एक मील का पत्थर दिखाई दिया। नागपुर 148 किलोमीटर। राघव चीख उठा। उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। कार फिसलते हुए रुक गई। जंगल सांस ले रहा था। पेड़ों के बीच लालटेन की रोशनी फिर जगमगा उठी। वे आकृतियां फिर एक बार सामने आईं, पहले से भी ज्यादा करीब। वही महिला फिर फुसफुसाई, तुम सड़क से भाग नहीं सकते, उसने कोमल मगर डरावनी आवाज में कहा। अब तुम यहीं के हो। राघव के फोन में आखिरी बार वाइब्रेशन हुई। मैसेज में लिखा था, अगर आपको जाना है तो आपको वही देना होगा जो वो चाहती है। ये क्या चाहता है? राघव पागलों की तरह चिल्लाया। सभी आकृतियों ने एक साथ जवाब दिया, एक बलिदान। तभी उसके पीछे गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दी। एक और कार, एक और हताश ड्राइवर। सड़क पर भूख की गूंज सुनाई दे रही थी। राघव कांपते हुए बैठा था।
और आती हुई गाड़ी को देख रहा था। एक नौजवान खिड़की से झुककर बाहर हाथ हिला रहा था। भैया, क्या यही नागपुर जाने का रास्ता है? उसने पुकारा। लालटेन अब और भी तेज हो गई थी। सड़क दूर तक फैली हुई थी। राघव को अपनी मां का चेहरा याद आ रहा था। अस्पताल के गलियारे याद आए और वो दूरी भी याद आई। उसने अपना दरवाजा खोला। जंगल ने एक संतुष्टि भरी आह भरी। जैसे ही राघव ने डामर पर कदम रखा, उसके पीछे की सड़कें छोटी होती चली गईं। नए ड्राइवर की कार आसानी से स्टार्ट हो गई। आगे आने वाला मील का पत्थर बदल गया। नागपुर 92 किलोमीटर। वो युवक बेखबर गाड़ी चलाता रहा। उसके पीछे हाईवे एक मुंह की तरह बंद हो गया। उनका कहना है कि NH 47 अब मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रक चालक अभी भी इसके बारे में फुसफुसाते हैं। ये रास्ता तब दिखाई देता है जब आप जल्दी में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आप समय के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार होते हैं। अगर आपको कभी ऐसा मील का पत्थर दिखाई दे जो कभी न बदले, अगर आपकी घड़ी 9:12 पर रुक जाती है और जंगल में आपको लालटेन दिखाई दे, तो रुको मत, क्योंकि ये हाईवे हमेशा भूखा रहता है और इसे हमेशा एक और नए यात्री की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जुड़ जाइए हमारी नाइट 130 की फैमिली के साथ। आपका साथ ही हमारी ताकत है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर या किस गांव से सुन रहे हैं। सुनते रहिए नाइट 130। तब तक अपना ख्याल रखिए।